थैंक यू। मैं रूमा दास वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बोल रहा हूँ। आज का होस्ट को होस्ट पैनल में जो अटेंडेंस है अभी तक 38 पार्टिसिपेट, सबको मेरा दिल की गहराई से मोस्ट वेलकम एंड गुड इवनिंग। हर दिन की तरह आज हम सब लोग एक साथ हमारा एक्टिव स्टार मंच हुआ है। जैसे हर दिन का फिर एक दिन आज नया फ्राइडे फ्राइडे होता है, हमारा गायत्री माँ का दिन होता है। और उसके साथ आज हम लोगों का बहुत दिन बाद उनका तबीयत खराब था, उसके बाद वो सुस्त होकर आज हमारा मंच में अटेंड हुआ हमारे दिनेश सिसोदिया सर। तब मैं तो गॉड के पास प्रे करते हो जितना जल्दी हो सके हमारा सर जितना सुस्त हो जाए उतने हम लोगों के लिए अच्छा रहे, क्योंकि सर के पास से हम लोगों का पूरा अपडेट मिलता है। हमारा 360 हो ऑनपसीन तो जो कुछ हो इतना सारा अपडेट हम लोगों को सर देता है यहाँ पर हमारे एक्टिव स्टार मंच में आकर। उसको सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एक साथ होते हैं। तब इसलिए आज भी फिर हम सब लोग यहाँ पर एक्टिव स्टार मंच में एक साथ हुए हमारे दिनेश सिसोदिया सर के पास से 360 का अपडेट ले लेने के लिए। तो मोस्ट वेलकम दिनेश सिसोदिया सर, आप हम लोगों का एक्टिव स्टार मंच पे आइए और 360 का अपडेट हम लोगों को अच्छी तरह से दे दिए। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू रूमा मैम। थैंक यू एक्टिव स्टार इंडिया और थैंक यू ऑल अटेंडीज जो आज इस सेशन में मौजूद हैं हमेशा की तरह। थैंक यू शेख सफीर जी जो दिनेश सिसोदिया सर हमारे शायद निकल गए हैं, तो हम लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, उनका प्रतीक्षा करेंगे उनकी। वो आ जाएंगे। आ चुके हैं। लेकिन सर दिनेश सिसोदिया सर आपकी आवाज नहीं आ रही है हम लोगों को। वी आर नॉट लिसनिंग यू सर। एम आई ऑडिबल? क्या कोई बता सकते हैं कि मेरी आवाज जा रही है? क्या आवाज जी आ रही तो आप लोग को आ रही है? दिनेश सिसोदिया सर की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं, आपका आवाज आ रही है, दिनेश सिसोदिया सर नहीं है अभी। नहीं आ रही है सर, सर का आवाज नहीं आ रही। दिनेश सिसोदिया सर आपका आवाज नहीं आ रही, शायद आपका माइक बंद है, यहाँ से देखा रहे। नहीं, अभी तो वो निकल गए, एक बार फिर से वो आ रहे हैं, रिफ्रेश करके आ रहे हैं। सैयद मुश्ताक अहमद जी, आप सर जो ये अभी हम तो आप सर अभी जो हमारे दिनेश सिसोदिया सर अभी जो अभी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, शेयरिंग अपना देंगे, उसके बाद सर आपका हैंड रेज ले लिया जाएगा। तो काइंडली कीप पेशेंस। हेलो जी सर। हेलो जी सर, वेलकम सर। जी तो आज मॉर्निंग की शुरुआत बहुत बेहतर हुई क्योंकि कल नाइट में इस तरह के जब अपडेट आते हैं ऑन पैसिव 360 में और जब एस मुफारा जी वहां पर मौजूद रहते हैं तो चार चांद लग जाते हैं हमारी खुशियों में। और वो जो हम वेट कर रहे होते हैं किसी भी वजह से उन जो वो पल हैं उनमें जितनी भी तकलीफें हैं अब अनपेशेंसनेस है उसको खत्म कर देते हैं वो। तो आज सुबह जब हमने वो जो नाइट में जो लोग मौजूद थे सेशन में उन्होंने उन चीजों को वहां लाइव सुना। जो लोगों ने सुबह अर्ली मॉर्निंग नगमा जी के वीडियो से या जितने भी लीडर्स हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं या वो फाउंडर जो बैक ऑफिस में समरी है उसके द्वारा वो चीजों को देखा, तो मैं उन्हीं को शेयर करने का कर रहा हूँ उन चीजों को जिन्होंने, हालांकि आपने ऑलरेडी चीजों को सुना है। तो आज फिर से हमारे बीच में एस मोफारा जी थे
और एस ने आते ही कहा कि आज उनका आने का कोई प्लानिंग नहीं था इस सेशन में, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उनकी एंट्री हुई और उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि मतलब उन्होंने मार्टी डिगार्मो के लिए कहा कि उनके पोता पोतियों की वजह से उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है क्योंकि उनको जुकाम था। उन्होंने साथ में कहा कि आज वो जो अपडेट देंगे वो शॉर्ट अपडेट रहेंगे और उन्होंने कहा कि मैं आके खुश हूँ यहाँ पर उस शॉर्ट अपडेट को देने के लिए। ऑन पैसिव में उन्होंने कहा कि अभी बहुत कुछ चल रहा है जो चीजें आपको नहीं पता है और आज उन्होंने कहा कि आपको रोमांच की का अनुभव होगा। इस तरह के समाचार हैं आज उनके पास जो, और उन्होंने कहा कि इस तरह के आपको एक्साइटमेंट फील होगा उसकी वजह से जब वो चीजों को शेयर करेंगे। ऐसे कहा कि हम अधिक जो इंफॉर्मेशन है उनको शेयर करना चाहते हैं, मल्टीपल वो पैकेजेस वगैरह के बारे में बोल रहे थे कि उनको वो व्यवस्थित करने जा रहे हैं ऐसे और उसके बाद में वो चीजें मतलब वो जो मल्टीपल पैकेजेस वगैरह है उनके बारे में वो डिटेल देंगे हमें, मतलब वो उन चीजों पर काम चल रहा है मतलब उन्होंने कहा। और हम कल उन्होंने कहा कि इस चीज को और ऑन के जो सेशन है जिसका नाम दिया गया है चिलेक्स इट्स अ डन डील करके, तो वो क्यों दिया गया उसका रीजन था। एस ने बताया वहां पर कि जो ओमार है उनके बेटे, जब एस बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं और वो उनको दिखते हैं कि वो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, लगातार वो सिस्टम पर हैं, चीजों को प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज में वो जब देखते हैं तो वो ये कहते हैं उनको कि पापा आप इतना काम करते हो, क्या आपको पिल्स चाहिए, मतलब आपको मैं कुछ मेडिसिन दूं जिससे आप थोड़ा सा राहत महसूस करें। और उन्होंने बोला कि मेरी किचन में मैंने कुछ ऐसा प्रिपेयर्ड किया है, तो उन्होंने कहा टेक ए चिल पिल, ऐसे करके उन्होंने बोला, तो इस पर ये नाम रखा गया है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, तो उसमें उमार का इस तरह के मतलब कहना उन चीजों को रिलैक्स कर देता है, उनकी बातों से वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो पिल्स की नीड नहीं होती है उन्हें। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे हमें कई तरह की प्रॉब्लम आई है यहाँ पर ऑन पैसिव में और उन पर मतलब लगातार उन्होंने उन सारी चीजों को बताने की कोशिश नहीं की है उन्होंने कि उन चीजों को सबको शेयर किया जाए और मेरा इस पर फोकस ही नहीं है उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि जनरली हम अगर ये बोलें कि टेंटेटिवली 2020 में भी ऑन पैसिव आ सकता था, अगर हम चाहते तो उसे ला सकते थे, पर उन्होंने बोला कि कुछ रीजन रहे, जैसे उन्होंने बोला कि कारपेट वर्ल्ड में ये अवधारणा है कि समझौता किए बिना आप बड़े पैमाने पर सक्सेस नहीं पा सकते हो और आपको समझौता करने की मतलब आपसे सोचा जाता है कि आपको झुकना ही पड़ेगा आपको और आपको समझौता करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि पर मेरा ये लक्ष्य नहीं है और हमने अपना एक खुद का मॉडल बनाया है और हम उसमें लॉयल्टी देखते हैं और हम चाहते हैं कि वहां पर मानवता का हित सर्वोपरि हो और हम उनकी हेल्प करें इसके जरिए, और हम करप्शन और जो निराशा है किसी भी रीजन से वो हमें ना उससे बचना है कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, तो हम इस पर काम करते हैं और लोगों की इससे हेल्प हो पाए। हालांकि उन्होंने कहा कि चुनौतियां ऐसा नहीं है कि 2020 से आई या बोल रहा हूँ 2019 से ही इन चुनौतियों को उन्होंने महसूस कर लिया कि उनकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि हम जब चीजें डेवलप कर रहे हैं और तो कॉम्पिटिटर भी होंगे और वो हमें रोकने का प्रयास भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि स्टार्ट से जब ये चीजें उभरने लगी तो उन्होंने कहा कि मेरा छोड़ने का विचार मेरे मन में कभी मतलब अब मैं वो छोड़ने का विचार है उससे मैं अपरिचित था और मैं उनको छोड़ना ही नहीं चाहता था और मैंने उस प्रेशर को अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उसको अनदेखा किया। उन्होंने बोला कि कारपोरेट मार्केट में एक विशेष अभिजात वर्ग है, मतलब एक ऐसा दिग्गज वर्ग है जो लाभ वो उन्हीं को मतलब जो ये जो मार्केट है ये उन्हीं को लाभ पहुंचाती है, क्योंकि वो सब जगह वही है और 90% लोग हैं जो उन्हीं लोगों के लिए काम करते हैं। तो उन्होंने उनके लिए बोला कि वो जो अभिजात वर्ग है उनको उन्होंने बोला था माइनॉरिटीज, मतलब उन्होंने उनके लिए माइनॉरिटीज शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो है जो
यहाँ पर सारी चीजों को अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं और 90% लोग सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं और उनको कोई लाभ नहीं है उन चीजों से। और उन्होंने कहा जो इन्हें और ये ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जो उनको लगता है कि उनकी वजह से उनके पास कुछ विघटनकारी उनके पास पावर है या ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। उन लोगों को ये दूर करने के लिए हर तरह के एफर्ट्स अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है अभी। और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद कभी ये नहीं है कि यहाँ से जो भी धन प्राप्त हो वो मोफारा फैमिली को ज्यादा लाभ पहुंचाए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अद्वितीय रूप से ऑन पैसिव उपलब्धियां हासिल करे और मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं। और हमारे पास उन्होंने कहा कि हमारे पास उस तरह के प्रभावशाली और पार्टनर हैं और उनके पास और हमारे पास खुद की असीमित ऐसी क्षमताएं हैं जिनके जरिए हम उन चीजों को कर सकते हैं और उनके माध्यम से हम उन प्रॉब्लम से भी उभर पाए हैं जो चीजें हमारे बीच में आई और हम उससे बाहर निकल आए। उन्होंने ये बोला। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ऐसे ऐसे फेजेस हैं। ऑलरेडी एस ने हिंट नहीं किया कभी भी ऐसी चीजों को, क्योंकि वो चीजें थोड़ा सा तोड़ती हैं लोगों को, तो वो चीजों पर ज्यादा बोलते नहीं है। पर ऐसी चीजों का हमें भी अंदेशा है कि चीजें रुक रही हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ ही होगा। उन्होंने बोला कि हमारी वर्तमान स्थिति तुरंत अभी मतलब बहुत बेहतर है और सॉल्यूशन खोजने और डेवलप करने की जो की परमिशन देती है, मतलब जो अभी हमारी जिस फेज में अब हैं, तो हम डेवलप्ड कर रहे हैं चीजों को और सॉल्यूशन खोज रहे हैं हर चीजों का। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा इन चीजों को ऐसे करके मैं साझा कर सकता हूं। तो उन्होंने कुछ पॉइंट बोले कि हम बहुत तेजी से बड़े हैं, मतलब शुरुआत में भी देखे तो एज अ फाउंडर मेंबर जब यहाँ पे ज्वाइन हुए तो हम बहुत तेजी से ग्रो करे। हमने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया वो भी तेजी से ग्रो किया, क्योंकि इस तरह की जो योजना, वो बोले कि इस तरह से हमने इसको प्रिपेयर किया था कि लोग इस तरह से आए और वो सक्सेस हो जाए। तो हमने पूरी प्लानिंग किया था सब चीजों को लेके और वैसा हुआ भी कि यहाँ पर बहुत तेजी से लोग आए, बहुत तेजी से प्लानिंग भी हुई चीजों को लेके, लेकिन समस्याएं भी आई हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा दिल चाहता कि यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं वो प्योर इंटेंशन से हो और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और लीगली हो, मतलब हम किसी भी नॉर्म्स को ना तोड़ें। और उन्होंने बोला कि हमने हर उस चीज को हटा दिया जिसकी वजह से समस्याएं आ सकती थी, उन चीजों को भी हमने हटा दिया। उन्होंने बोला कि हम ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इसका, जो उन्होंने बोला कि हम इंटरनेट को सेक करने जा रहे हैं और ये हमेशा वो कहते हैं। और उन्होंने एक लाइन जो आगे जोड़ी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, और ऑन पैसिव इंटरनेट मतलब ऑन पैसिव पूरा का पूरा इंटरनेट होने वाला है। उन्होंने ये बोला होने जा रहा है, हमारे पास एक बेहतर वर्जन उपलब्ध है। उन्होंने कहा इसके लिए अगर ऑन पैसिव, उन्होंने एक और स्टेटमेंट कहा आगे जो फिर से इस चीज को और बड़ा बनाता है कि अगर ऑन पैसिव एक देश होता तो यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा देश होता और यह बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंट्री होता। तो जिस तरह के स्टेटमेंट एस दे रहे थे उन चीजों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की चीजें को प्रिपेयर करके ला रहे हैं जब उनके अंदर वो इस तरह की एनर्जी देखने को मिल रही है। हालांकि एस हमेशा एनर्जी से लवरेज होते हैं और इसीलिए हम इतने सालों से उनके साथ हैं, क्योंकि वो उस विजन को इतना स्ट्रांगली आगे लेके जा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि ऑन पैसिव इस साल कई सेक्टर में बड़े लेवल पर चेंजेस लाने जा रही है। ये भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित बदलाव होंगे, जिससे मतलब हम पृथ्वी के उन्होंने कहा हम अभी के जो करप्ट इंटरनेट है उसको शर्तिया रूप से बदलने जा रहे हैं, उन्होंने ये बोला। और उन्होंने फिर आगे बोला ओकनेक्ट को लेके कि ओकनेक्ट का जो अंतिम या लास्ट वर्जन है, कल उसको उन्होंने टेस्टिंग के लिए एक बार फिर से भेजा है और ये देखने के लिए कि अभी उसमें इस समय तो कोई बग नहीं, क्योंकि लास्ट बार जब उन्होंने चेक किया था तब उसमें बग नहीं था, लेकिन वो फिर भी देने से पहले उन चीजों को एक बार फिर से रीचेक करना चाहते हैं कि ताकि उस समय कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उन्होंने कहा कल हमारे पास मतलब जब कल मॉर्निंग में एस हमारे पास होंगे, हमारे साथ होंगे, तब उनके पास में उसके बारे में भी अपडेट होगा।
और यदि सब कुछ ठीक रहा तो उन्होंने कहा कि इस सप्ताह यानी कि अगले सप्ताह के लिए कह रहे हैं वो कि इस सप्ताह के किसी भी दिन फिर हम इसको लाइव कर सकते हैं या किया जा सकता है। ये हर तरह से स्टेबल है और न्यू डिजाइन है इसका। जो ओ कनेक्ट है, ये इस वाले जो ओ कनेक्ट है उससे नया डिजाइन होगा इसका। न्यू फैसिलिटीज वहां पर ऐड की गई हैं और एआई सर्विसेज भी वहां पर बहुत सारी इंक्लूडेड की गई हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि ये और यहाँ पर जो एडिशनल फीचर्स हैं उनको एडिट किया करते रहेंगे, तो वो चीजें निरंतर रूप से चलती रहेंगी। और उन्होंने बोला कि टेस्टिंग बहुत जरूरी है, जो को उस समय करते वक्त देने तक भी, तो वो एक पार्ट है, तो वो चीजें करना ही करना है। कल हम उन्होंने बोला कि हम कल आयोगों को भी बता सकते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि हम वो कमीशंस के बारे में भी चीजें को शेयर कर सकते हैं, मतलब उसकी संभावना भी उन्होंने इनकार नहीं किया। किसी को भी वह देने की इच्छा, उन्होंने बोला कि किसी को भी वो चीजें देने की इच्छा नहीं है, लेकिन जो हम देने वाले हैं, मतलब हम जिस रूप में उन चीजों को देने जा रहे हैं, लोग ऐसा देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ उनके पास में वो चीजें हों, वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। हम जारी करने वाले, और उन्होंने बोला कि हम जो प्रोडक्ट अभी ना जो पाइपलाइन में प्रोडक्ट हैं, तो उनको लाइन अप कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट कब दिए जाने, तो वो लाइन अप किए जा रहे हैं। और उन्होंने बोला कि ओ वेरीफाई उम्मीद है कि तब तक बिल्कुल तैयार होगा और हम उसको दे रहे होंगे आपको। और साथ में उन्होंने बोला कि ये आपके लिए मतलब ये फ्री है, मतलब वो वेतनिक नहीं है, उससे हमें पेड नहीं है हमारे लिए, ये बोला उन्होंने। और कुछ चीजें नए सिरे से बनाई जा रही हैं, और ये भी उन्होंने बोला कि कुछ चीजों को अलग पहले से और बेहतर किया जा रहा है। और उन्होंने बोला कि मैं सस्पेंस पर बिलीव नहीं करता हूं, और मैं जो भी चीजें उनमें पारदर्शिता रहे इस पर बिलीव करता हूँ। 2024 के लिए उन्होंने बोला कि 2024 में ओ अवतार करके, तो जो अवतार करके है उसकी जगह उन्होंने ओ अवतार हर डिवाइस में अनिवार्य रूप से होगा। तो हम जो अभी आप देख रहे होंगे फेसबुक वगैरह में या अलग अलग जगह पर इमोजीज में अवतार टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज की जाती है, उस तरह की टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं। और उन्होंने बोला कि 2024 में ये हर डिवाइस में उपलब्ध होगी, ऐसा उन्हें लगता है कि वो हर डिवाइस में अनिवार्य रूप से उपलब्ध होगी। तो इस लेवल पे कुछ चीजें हुई होंगी, तब इतने विश्वास से वो चीजों को कहा। और उन्होंने बोला कि हमारे कई लोग टॉप कंपनी में चले गए, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होंगे जिन्होंने ऑन पैसिव से शिफ्ट हुए हैं और अलग अलग कंपनीज में गए हैं, और साथ साथ में नए आए भी होंगे, ये भी पक्का है, अलग अलग सेक्टर से। और एक्सपीरियंस पर्सन ज्यादा आए हैं, जैसे कि लास्ट बार हमने देखा जो 30 साल के एक्सपीरियंस पर्सन जो एस के साथ मिले थे इजिप्ट में, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। तो इस तरह के लोग अगर जुड़े हैं तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसके अलावा ओईएस ऐप सुबह अपडेट के लिए आया, तो उम्मीद है कि सभी ने अपडेट कर लिया होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कल मॉर्निंग का सेशन जरूर अटेंड करें, और जितना भी टाइम हो, जब तक एस इंफॉर्मेशन दे रहे हो, मैन अपडेट जो शेयर कर रहे हो, क्योंकि मजाक मजाक में एस ने बोला कि आज सिर्फ 4000 ही लोग करीब करीब यहाँ पर हैं, मतलब वो ऑन पैसिव 360 में। तो क्रिस बोले कि नहीं, कल जब आप ना रॉन शो में आएंगे तो वहां पर 20,000 की कैपेसिटी से हम ज्यादा होंगे, तो हमें वो कैपेसिटी भी वहां पे दर्शाना है कि हम 20,000 प्लस वहां पर मौजूद हों। और जो कृष्ण ने बोला, इस विश्वास से हमें इसीलिए भी आना है क्योंकि हमें अपडेट सुनना है हमारे सीईओ से, हमारे भाई से, और साथ में हमें अपडेटेड रहना है। तो हम जिन चीजों का वेट कर रहे हैं उनमें से बहुत सारी चीजें वहां पर बताई जा सकती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि कल जरूर उस सेशन को सुने। ऑलरेडी लिंक शेयर वहां पर आ चुकी है, मतलब उसकी वो पोस्ट की जा चुकी है हमारे वो फाउंडर में। तो बस थैंक यू मुझे आज के ऑन पैसिव 360 के अपडेट शेयर करने का मौका देने के लिए। थैंक यू जमशेद भाई, थैंक यू एक्टिव स्टार इंडिया, थैंक यू ऑल attendees. We are so in it to win.